प्रिय स्वजनों, अब हम आ पहुंचे हैं आदि कैलाश की यात्रा का जो अंतिम पड़ाव माना जाता है। कल तो हम जाएंगे ओम पर्वत, लेकिन आदि कैलाश की यात्रा का अंतिम पड़ाव माना जाता है पार्वती सरोवर। उसके पहले मैं आपको दिखाऊं, रास्ते में भी था। यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है ये पार्वती मुकुट है। पार्वती जी के मुकुट की भावना इसमें की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो 5 पहाड़ मैंने पहले भी बताए थे उस तरफ से, लेकिन पीछे की ओर से 5 पांडव हैं। 5 पांडव से फिर आगे चलो, कितना दिव्य दर्शन आदि कैलाश का देखिए आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आकर के पार्वती सरोवर, जहाँ पर भगवती पार्वती स्नान करती थी। ये पूरा सुंदर वातावरण बिल्कुल 1 वर्ष पहले सितंबर 2023 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ आए और उन्होंने किया तो भारत के लोगों की आस्था श्रद्धा और बढ़ गई। यहाँ पर कई अधिक यात्री अब आने लगे हैं और वास्तव में बात भी सही है, क्योंकि स्थान ही ऐसा इतना दिव्य है। मेरे साथ में जो पूरा ग्रुप है, यहाँ सब साथ में तो नहीं रह सकते, घोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इस समय जो हमारे साथ में है, हमारे संजय भाई, बहना जल्पा, बहना शर्मिला और किन्नरी, हमारे प्रसाद भाई जो यात्रा टूर के ऑपरेटर हैं, हम सब यही अनुभव कर रहे हैं कि इतना दिव्य अनुभव, इतनी परम शांति। प्रिय स्वजनों, ये केवल अनुभव का विषय है। कई बार चाहे आपके पास कितने भी सुंदर शब्द हो, लेकिन वाणी कम पड़ जाती है, शब्द कम पड़ जाते हैं। जैसे भगवान शंकर की महिमा बताते हुए महिम्न स्तोत्र में भक्तराज पुष्पदंत जो वर्णन करते हैं कि असित गिरि समं स्यात् गज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारं न याति। जैसे भगवान शंकर के गुणों का पार नहीं आता, स्वयं देवी सरस्वती वर्णन करती रहे तो भी वो नहीं पहुंच पाती, ऐसे ही भगवान शंकर का ये धाम आदि कैलाश, उसका भी वर्णन हम चाहे जितना करें, शब्दों से उसका वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए तो केवल अनुभव ही चाहिए, और अनुभव के लिए प्रिय स्वजनों आना पड़ेगा। एक बात शास्त्र के आधार पर कहूं, ईश्वर तो एक है, लेकिन ईश्वर के जो 3 स्वरूप कार्य के अनुरूप हमारे शास्त्रों ने विभाजन किए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पूजनीय है। ब्रह्मा जी ने सर्जन किया, विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जी विसर्जन करते हैं। ब्रह्मलोक में जाना हो, विष्णु लोक में वैकुंठ में जाना हो, तो शरीर लेकर आप नहीं जा सकते, शरीर छूटने के बाद ही जा सकते हैं। एक भोलेनाथ ऐसे करुणावान है कि शरीर लेकर के आपकी श्रद्धा हो तो भगवान भोलेनाथ आपको अपनी सभा में, अपने दरबार में, अपने धाम में बुलाते हैं। तो ये आदि कैलाश जो भगवान शंकर का धाम, इसमें भगवान शंकर स्वयं आपको देह लेकर के, विथ योर सेंसेस, विथ योर माइंड, योर इंटेलेक्ट, आकर के भगवान शंकर के सामीप्य का दिव्य अनुभव आप कर सको। तो भगवान शंकर की इस कृपा का स्वीकार करते हुए बहुत भाव से प्रिय स्वजनों, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और यहाँ पर मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन करने जाएंगे। मुझे पता नहीं अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करने मिलेगा या नहीं, लेकिन ये मंदिर का भी दर्शन आप सब लोग यहाँ बाहर से भी कर सकते हैं। आत्मीय स्वजनों, नमः शिवाय। पार्वती कुंड के पास भगवान आदि कैलाश के सानिध्य में ये प्रभु का जो मंदिर है, शिवलिंग है, उसके पास हम बैठे हैं।
मंदिर तो बहुत छोटा है लेकिन वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर सिद्ध महापुरुष, जो 2 महापुरुषों की छवि हमारी बहन आपको बताएगी, शर्मिला, 2 तरफ लगी हुई है। ये ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने यहाँ रह करके तपस्या की, साधना की। ये दोनों महात्माओं ने तो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन तपस्या की ऊर्जा तो वातावरण में अवश्य अनुभव करने मिलती है। प्राचीन स्थान है, स्वाभाविक है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, केवल ये कैमरा की लाइट से ये वीडियो लिया जा रहा है। मुझे पता नहीं कितना स्पष्ट आता होगा। प्रिय स्वजनों, ये पवित्र स्थान में, ये ऊर्जावान स्थान में बैठकर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, भारत राष्ट्र के लिए, सनातन संस्कृति के लिए और समग्र विश्व के लिए, मानव जाति के आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना भगवान शंकर के चरणों में कि हे प्रभु, आपकी कृपा बरसती रहे। शिव पार्वती कल्याणमय कर्म करने के लिए हमें ऊर्जा देते रहें। हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन की शांति और प्रसन्नता बनी रहे, आर्थिक रूप से हम सभी की उन्नति हो, प्रगति हो, क्योंकि भौतिक समृद्धि भी जो भोले बाबा देता है ऐसा कौन दे पाएगा। हमारे कच्छ के नारायण स्वामी बहुत सुंदर भजन गाते थे, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। तो ये भोलेनाथ केवल एक दृष्टि कर दे तो भौतिक समृद्धि तो अब गिन नहीं पाओगे, इतनी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सत्कर्म करते रहिए, और सत्कर्म जितना होगा उतना हमारी जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होगा। बार बार भगवान के सानिध्य में, ऐसे दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य में, हिमालय की गोद में आने का सद्भाग्य मिलेगा, परम शांति का अनुभव होगा। और आधुनिक मनुष्य यही तो ढूंढ रहा है। हमारे पास सब कुछ है, संपत्ति है, सत्ता है, सुख सुविधा का साधन है। मनुष्य की खोज है केवल शांति की, जो शांति यहाँ पर आकर परमात्मा के चरणों में आके प्राप्त होती है। दिव्य शांति आप सभी को प्राप्त हो, यही प्रार्थना भगवान शंकर के चरणों में। ओम नमः शिवाय। और माँ भगवती पार्वती के चरणों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। स्वजनों, मैंने जहाँ पर जो अपनी वेदना प्रकट की थी आदि कैलाश के, वहाँ पर की आत्मीय स्वजनों, आदि कैलाश की बहुत सुंदर यात्रा तो हो रही है, मैंने दर्शन भी कराए, लेकिन एक वेदना, एक पेन मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरी दृष्टि यहाँ पर पड़ी। देखिए, ये लोग यहाँ पर जो आते हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल्स ऐसे फेंकते हैं, कागज के टुकड़े, वहाँ कुछ वो कचरा। मैं चाहता हूँ कि ये मैं स्वयं उठा लूं। लोग इतनी पवित्र देवभूमि में प्लास्टिक की बोतलें, कचरा वहाँ यहाँ वहाँ फेंकते रहते हैं। वहाँ से हमने उठा लिया, देखा नहीं गया मुझसे ये कचरा। और मेरा जो घोड़े वाला है गणेश, बेटा ये कचरा देखो, यहाँ पर ये पार्वती सरोवर कूड़ेदान की व्यवस्था की है सरकार ने, तो ऐसे कूड़ेदान जहाँ भी आपको मिले उसी में ये कचरा डालिए, ताकि ये देवभूमि की पवित्रता बनी रहे, स्वच्छता रखें। भारत स्वच्छ बनेगा तो भारत महान बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, और ये सुंदर धरोहर प्रकृति का सौंदर्य बना रहेगा। प्लास्टिक का उपयोग कम कीजिए, कचरा वहाँ यहाँ वहाँ मत फेंकिए, उसके स्थान पर फेंकिए। हर महादेव।